नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। आज हमारे साथ में खासतौर पर जुड़े हुए हैं फिल्म मेकर, क्रिएटिव डायरेक्टर शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर। शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर इन दिनों चर्चा में है क्योंकि आपकी एक रिस्टोर की गई मूवी है, वो कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के अंदर, जो कि 17 से 21 मई के बीच में होने वाला है, उसको वहां पर दिखाया जाएगा। जब हम बात करते हैं रिस्टोर करना, इसके मायने क्या हैं, ये समझेंगे और साथ में उनका जो क्रिएटिव उनकी जर्नी रही है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शिवेंद्र जी आपका ईटीवी भारत पर। नमस्कार। अगर फिल्म डायरेक्शन हमने सुना, एक्टिंग के बारे में सुना, सिनेमाटोग्राफी और तमाम चीजें हैं, इस तरह के टर्म्स तो सुने हैं, लेकिन फिल्म रेस्टोरेशन ये टर्म है बहुत कम सुनाई देता है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए, और आपकी जर्नी क्रिएटिव फील्ड की रही है, प्रोडक्शन आपने किया है, ये रेस्टोरेशन का जो पूरा प्रोसेस है उससे कैसे आप जुड़े? बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रण किया और बुलाया। ये बात हुई करीब 2010 का। मैं एडवर्टाइजिंग के पीक में था और मैंने कहीं अखबार में या न्यूज में एक फेस्टिवल के बारे में सुना, बोलोनिया में। तो मुझे भी नहीं मालूम था, जैसे आप आज पूछ रहे हैं, मैं भी सफर में था और जब मैंने अखबार में पढ़ा कि यहाँ पर रिस्टोर्ड फिल्म दिखाई जाती है बोलोनिया में, और वो इंटरव्यू था विश्व के बहुत ही महान निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसी का, जो हम सबको बहुत प्रभावित। अभी जो कांस के अंदर मूवी जा रही है 1978 की थंब, और मलयालम मूवी है, तो इसको क्यों चुना, इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या उसके पीछे स्टोरी लाइन आप देखते हैं कि स्टोरी क्या थी, या फिर निर्देशक कितने बड़े वो थे उस वक्त में, उस दौर का उनका विजन क्या था, ये आप बताना इसके मूवी के अंदर चाह रहे हैं। देखिए, मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से, स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन स्टूडेंट रह चुका हूँ, और मैंने ये फिल्म इंस्टीट्यूट में देखी थी, अरविंदन गोविंदन की, और थंब, जिसका मतलब है सर्कस टेंट। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी कि एक सर्कस एक गांव में पहली बार आता है, और वो गांव वालों ने कभी सर्कस देखा ही नहीं। केरला के गांव में, जो एक रिवर के पास है, नदी के पास है, और वो रिलेशनशिप सर्कस वालों का और गांव के प्रति, और गांव वालों का सर्कस वालों के प्रति, और जिस तरह वो एक दिन आया है, वो एक कुछ दिनों के बाद वो अपना सफर वापस एक दूसरे गांव की तरफ चले जाता। तो जब मैंने ये फिल्म देखा, इतना पोएटिक, इतना मेडिटेटिव, आई मीन इतना, आप देखेंगे तो एकदम इतनी खूबसूरती से अरविंदन गोविंदन ने ये फिल्म शूट किया है। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मालूम पड़ता है कि उसके नेगेटिव्स नहीं, उसके मटेरियल नहीं है बाद में, तो हमारा जो फाउंडेशन का लक्ष्य है, सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य ये है कि वो उन फिल्मों को चुने जो महान रह चुकी है, लेकिन आज बहुत खतरे में है, इंडेंजर्ड है, वो कभी भी जा सकती है। के अंदर भी आपने एक मूवी है, वो रिस्टोर की थी मेरे ख्याल से 2012 के अंदर, कल्पना के नाम से, 1948 की ये मूवी थी। जी, कल्पना, मैं कहा जाऊं कि मेरी जर्नी शुरू हुई सेलुलॉइड मैन, जो फिल्म मैंने बनाई, लेकिन कल्पना, जी जी जी, वो मैंने बनाई थी, और उसमें नेशनल अवार्ड भी 2 मिले जी। वो बट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान का जो नजरिया बदला रेस्टोरेशन की तरफ, वो उदय शंकर जी, जो रविशंकर के बड़े भाई थे, उनके बारे में मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दर्शकों को मालूम नहीं होगा कि उदय शंकर जी ने फिल्म बनाई थी कल्पना। उन्होंने एक ही फिल्म बनाई है और वो कल्पना है, और वो ऐसा हुआ कि, और उसको रिस्टोर क्यों किया गया, ये भी मैं आपको बताने चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्योंकि आपके पास वक्त कम होगा, लेकिन तभी भी मैं ये लोगों को जो मालूम कि उदय शंकर जी ने एक स्कूल ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना जिसको कहते हैं,
अल्मोड़ा में खोला था। जब वो अमेरिका से आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे जहन में एक ऐसी दृश्य है जहां मैं ट्रेनिंग करने चाहता हूं, लोग जो इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिनेशन के लिए वो स्कूल है। आप विश्वास करिए, ऐसा स्कूल तो मैंने आज तक नहीं सुना, ना ऐसे आगे सोच के इंसान। और उनके स्टूडेंट देखिए, कौन स्टूडेंट थे, रविशंकर, गुरुदत्त उनके स्टूडेंट थे वहां पर, केलुचंद महापात्र, जोरा सहगल, ये सब उनके स्टूडेंट रह चुके। तो जब वो स्कूल बंद हुआ, लैक ऑफ फंड्स और वो सब, वो चेन्नई चले गए और उन्होंने ये फिल्म बनाई कल्पना, जो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे लिए हुए डांसेस पे पूरी आधारित है। लेकिन ये 1948 में रिलीज हुई और ये एक नए भारत की योजनाओं के बारे में बताता है कि उदय शंकर जी, क्योंकि आजादी का 1947, तो 1948 दैट हम लोग किस तरह से हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा आजादी के बाद और किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और हम एक अगर कला की तरफ हैं तो किस तरह से हम कला को और अपने व्यक्तित्व जीवन को जोड़ सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने एक कहानी बनाई कल्पना और वो शूट किया। पंडित रविशंकर जी ने, जो बहुत क्लोज थे इस फिल्म से और ऑब्वियसली उनके बड़े भाई थे और गुरु भी थे, तो उन्होंने मार्टिन स्कोर्सेसी को बताया था ये बात कि मैं ये रिस्टोर करना चाहता हूँ। और वहां से मेरा सहयोग स्कोर्सेसी साहब से हुआ। हम लोग ने साथ में काम करना शुरू किया और इसमें बहुत ही कठिनाइयां हुई, क्योंकि उस वक्त भारतीय गवर्नमेंट में कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्यों रिस्टोर करना चाहता हूँ। और कई बार मुझे दफ्तरों में बैठना पड़ा, हर दिन जाके दफ्तरों में बैठना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद में जाके ये फिल्म रिलीज हुई और रिस्टोर हुई और इसका रेस्टोरेशन बलोनिया में हुआ, इटली में हुआ। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज आप बात कर रहे हैं तो 10 साल बाद मैं हम जैसी फिल्म को लेके जा रहा हूँ, जिसको मैंने रिस्टोर किया। इसे 10 साल पहले मैं कल्पना को लेके गया था, 10 साल हो गए, तो 2012 में। और उस वक्त मेरे साथ में रेड कार्पेट में वॉक करने वाली कोई और नहीं, उदय शंकर जी की पत्नी, जो 90 साल की थी उस वक्त, अमला शंकर जी, वो साथ में मेरे साथ रेड कार्पेट वॉक किया और हमने वहां पर फिल्म प्रेजेंट की। लेकिन वो इतना न्यूज में थी ये फिल्म, तो लोगों को जानकारी हुआ कि रेस्टोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिल्म आरक्षण और फिल्म रेस्टोरेशन के बारे में पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैल गई। एक सवाल है कि इसको कोई मूवी अगर इस तरह का आप रेस्टोर करना चाहते हैं, प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? देखिए ये फिल्म जी 10 साल बाद आप फिर जा रहे हैं? 10 साल बाद जरूर जा रहे हैं। उसके बीच में हमने कई फिल्में की हैं, छोटी मोटी, और वो ये और कभी और चीजों में ध्यान नहीं दिया कि कांस जानी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट था, तो इसको कांस में हमने एंटर किया और वो सिलेक्ट हो गई। और कांस वालों ने भी ये बात कही मुझे कि ये इस साल की सबसे बेस्ट रिस्टोर्ड फिल्म है, और ये भी मुझे बात कही। तो ये मेरे लिए बहुत वो होता है। देखिए हर रेस्टोरेशन ना डिपेंड करता है आपका मटेरियल कैसा है, और इसको कम से कम 1 साल लग गया और दिन रात मेहनत करने का। और मैं हर वक्त यही बोलता हूं कि रेस्टोरेशन इनफैक्ट मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग अ फिल्म। कि फिल्म बनाना आसान है, रेस्टोरेशन करना और भी मुश्किल है। बिकॉज अगर आपका मटेरियल बहुत खराब है, उसको वापस उस तरह लाना, और उस फिल्म मेकर के विजन में कि देखिए जो यंग पीढ़ी है वो अब इस फिल्म को अब जज करेगी। आपका कितना कर्तव्य हो जाता है और कितना आपके ऊपर बोझ हो जाता है कि ऐसा कुछ ना करो कि इस फिल्म मेकर को, जो मैं सोचता था कि ये ग्रेट फिल्म मेकर है, आज की पीढ़ी में बोले अरे यार ये तो क्या है, कुछ नहीं है, इन्होंने आवाज नहीं आ रही है, या फिल्म ठीक नहीं लग रही है, या स्क्रैचेस बहुत हैं। तो वो ज्यादा बोझ होता है कि हम इन 1978 की फिल्म, 44 years old, करीब करीब 50 साल आप समझिए, आज उसको वापस हम जीवित कर रहे हैं।
इस ऑडियंस और इस यंग रूट से लोग उसके बारे में जानेंगे, देख पाएंगे और बातचीत कर पाएंगे। और एक तरह जो अरविंदन गोविंदन, जो एक तरह से महान कलाकार थे, महान डायरेक्टर थे, जो जो सब लोग नहीं जानते, और आज फिल्म का माध्यम आप जानते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि आज की साउथ की फिल्में कितनी पॉपुलर हो चुकी हैं, बिकॉज लैंग्वेज इज नॉट बिकम अ बैरियर नाउ। आज आप फिल्म कहीं भी बना सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये भी जो थंब है, थंब का मतलब होता है सर्कस टेंट। ये फिल्म हर पार्ट्स ऑफ इंडिया, हर रीजन और हर लोगों के बीच में अगर ये अच्छी तरह से जाए तो लोग उसको बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद करें। इसका रास्ता क्या होगा, क्योंकि कांस फेस्टिवल के अंदर देखिए, अभी तो सबसे पहले कांस फेस्टिवल जाएगी और फिर उसके बाद बलोनिया की एक फेस्टिवल है, वहां जाएगी, और कई और फेस्टिवल में जाएंगे। और हम यहाँ भी स्क्रीनिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मेन कर्तव्य रहता है कि सबसे पहले हम लोगों को थिएटर में दिखाएं, क्योंकि ये फिल्में थिएटर के लिए ही बनी थी। कि उस वक्त तो ये फिल्म मेकर्स के माइंड में ओटीटी तो था ही नहीं। तो पहला कर्तव्य ये है कि हम लोगों को थिएटर में दिखाएं। उसके बाद डिजिटल के अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, कैसे वो क्या होता है, इसमें कॉपीराइट होल्डर भी, प्रोड्यूसर भी हैं, वो भी बहुत महान इंसान हैं। तो उनसे बातचीत करके एक रास्ता निकाला जाएगा। जी, आपके मैं 2 क्वेश्चन और करूंगा, क्योंकि समय आपका भी सीमित है और हमने चुराया। और आप जिस तरह से फिल्म के स्टूडेंट बन के आपने चीजों को देखा है, तो आपके पास में खजाना होगा। हम सिलसिलेवार आपसे जुड़ते रहेंगे, लेकिन 2 सवाल मैं जरूर करना चाहता हूं कि आपने कहा कि फिल्म रेस्टोरेशन का आप काम कर रहे हैं, जया बच्चन है, उनसे आपकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद में काम बढ़ा। आपके सोशल मीडिया पेजेस पे भी देखा, अमिताभ बच्चन खुद अपील कर रहे हैं हेरिटेज फाउंडेशन के लिए, चैरिटी के लिए, फंडिंग के लिए, और उसको प्रमोट करने के लिए। ये जो पूरा ऐसे सीनियर्स हैं, अगर वो जोड़ते हैं इस काम में, फिल्म मेकिंग अलग प्रोसेस है, वो चार्मिंग, एक तरह से हम कहें उसका चार्म है, वो बिल्कुल अलग है फिल्म मेकिंग का, फिल्म का हिस्सा होना और पुरानी चीजों को संभालना। इस दिशा में अगर ऐसे सीनियर और लेजेंड जो एक्टर्स हैं वो सामने आते हैं, उसका कितना बेनिफिट है वो आप देखते हैं? देखिए, जब अमिताभ बच्चन स्वयं आपके साथ हैं तो उससे बिगड़ तो कोई हो नहीं सकता, उससे बड़ा चीज तो कोई नहीं होता। एक तो वो मेरे हीरो थे जब मैं कॉलेज में था या स्कूल में था, और उनका जो सहयोग है, उनका जो सपोर्ट है, वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो एक मार्गदर्शक भी हैं, और मेरे ख्याल से उनका सपोर्ट, उनके वजह से हमें बहुत कुछ सपोर्ट मिलता है। बट इंडस्ट्री के कई ऐसे लोग तो फिल्म मेकर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, अलग अलग टेक्नीशियंस हैं, सब आज वो जानते हैं कि फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन कितनी महत्वपूर्ण आर्काइव है। हम लोग कहाँ थे और कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके, और आगे बढ़ने का पूरा एक मार्ग भी है। तो अमिताभ बच्चन साहब जब से जुड़े हैं स्थापना से ही, और जय बच्चन जी हैं, गुलजार साहब हैं जो मेरे गुरु हैं, जिनके साथ मैंने काम शुरू किया, हिंदुस्तान के सबसे वन ऑफ द महान डायरेक्टर्स श्याम बेनेगल साहब, जो आज भी 88 की उम्र में फिल्में बना रहे हैं, गिरीश कसरवली हैं, कमल हसन साहब हैं। तो दिग्गज लोग हैं और उन सबका सपोर्ट है, आशीर्वाद है। गवर्नमेंट क्या रोल देखते हैं फिल्म रिस्टोरेशन में? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट तो अपना ही करता है, और देखिए, जहां गवर्नमेंट का सवाल है, हमने कई बार उनको सहयोग किया है। NFAI में हमने ट्रेनिंग किया, मणिपुर गवर्नमेंट के साथ हमारा MOU है वहां पर आर्काइव बिल्ड करने का, और कई प्रोजेक्ट्स में हमने नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन लिखा। लेकिन ये जरूर है कि गवर्नमेंट को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए हमको, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ तो नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है जो हमारे पास है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और मैं तब से कहा जा रहा हूं कि जब तक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
और पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हो, ऐसे कई कार्य हैं जो हम उस ऊंचाई तक नहीं ले जाते जब तक ताली दोनों हाथों से ना बजे। तो गवर्नमेंट के साथ ताली बजाना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में बजाना चाहिए। क्योंकि लगातार आपकी जर्नी को हम देखते रहे, 2003 से लेके 2007 तक अलग अलग एड कैटेगरी जो है उसके अंदर आपको अवार्ड्स मिले हैं, डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखा है, इस पूरे प्रोडक्शन का पूरा दौर देखा है। लेकिन शिवेंद्र जी, ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में जो स्टूडेंट पार्ट है वो कुछ ज्यादा हावी है फिल्म के इस दौर में। हालांकि अभी मुझे जानकारी मिली है कि 2020 आपकी एक मूवी है वो भी आ रही है, अभिषेक बच्चन है उसके अंदर और घूमर के नाम से। तो लेकिन आप इसको एंजॉय कर रहे हैं अपनी फिल्म मेकिंग और इसके अंदर स्टूडेंट लाइफ को अभी भी, या आपको लगता है कि नहीं अब थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट और ये रिस्टोरेशन का काम है वो ज्यादा हो गया, प्रैक्टिकल पार्ट है और थोड़ा सा परफॉर्मेंस का बढ़ाए? मैं हर वक्त अपने आप को एक जर्नी की तरफ लेता हूँ। फिल्म प्रोसेस जो होता है वो एक जर्नी है, उसमें हर चीज इंसान को एंजॉय करना चाहिए। एक्टिंग भी एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे बाल्की साहब, आर बाल्की की फिल्म मिली घूमर, तो उन्होंने मुझसे बताया कि वो एक अच्छा रोल है और मैं शबाना जी का बेटा का रोल कर रहा हूँ और सैमी खेर है, अभिषेक बच्चन है, ये सब बड़े दिग्गज लोग हैं इसमें, और इसमें मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन मेरी शुरुआत एक्टिंग की इसी साल में बिगनिंग में हुई एक और फिल्म से, कलकत्ता में, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और आदिल हुसैन थे। तो वहां से मैंने एक रोल परफॉर्म किया, एक पुलिस ऑफिसर का। तो ये भी एक तरह से जर्नी है, क्योंकि मुझे पूरे फिल्म मेकिंग से ही लगाव है, बेहतर फिल्म बनाने। वाकई कहने को तो एक मनोरंजन का एक जरिया है फिल्म, लेकिन उनके अंदर अगर तह में उतरिए तो वाकई कई कहानियां और कई परतें और ऐसी हैं जिस पर लोग बहुत गंभीरता से, आप जैसे लोग हैं वो लगातार काम करते रहते हैं। और फिल्म रेस्टोरेशन भी एक बड़ा काम है, जो काम पूरा होने के बाद में जब दुनिया उसको देखती है तब उसको सराहती है, लेकिन अंदर की जो उसके पीछे की पूरी मेहनत है वाकई आपकी काबिल तारीफ है। शिवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी भारत से जुड़ने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत कुछ कहानियां हैं, अलग अलग किरदारों के बारे में भी, फिल्म मेकिंग के प्रोसेस के बारे में भी, अलग अलग वक्त में आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। समय दिया आपने ईटीवी भारत के तमाम दर्शकों से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।